हर रोज हम पर खबरों की जैसे बारिश सी होती है। एक ऐसी बाढ़ जिसमें हम अक्सर खो जाते हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि इस उथल-पुथल में भी शायद कोई पैटर्न छिपा हो? चलिए, आज उसी पैटर्न को खोजने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि ये सुर्खियां हमें असल में क्या बताने की कोशिश कर रही हैं। एक शब्द जो दिल दहला देता है। और फिर ठीक अगली ही खबर, एग्जाम के रिजल्ट्स। और फिर वापस एक और परेशान करने वाली सच्चाई, कैंसर। ये बिल्कुल एक इमोशनल रोलर कोस्टर जैसा है। एक पल में डर और दूसरे पल एकदम नॉर्मल सी बात। तो ये सब देखकर लगता तो यही है कि इसका कोई सिर पैर नहीं है, सब कुछ बस यूं ही हो रहा है। पर क्या सच में ऐसा है? इन बिल्कुल अलग अलग सी लगने वाली कहानियों को आखिर क्या चीज जोड़ती है? तो चलिए, इसे समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं पहली तरह की कहानियों की। ये वो कहानियां हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि हर हेडलाइन के पीछे असल में एक जीता जागता इंसान होता है, जिसकी अपनी एक दुनिया होती है। जैसे ये खबर एक टूरिस्ट जो अमेरिका से आया था, उसके साथ कोडागू जिले के एक होमस्टे में कथित तौर पर बलात्कार हुआ। ये पढ़कर ही मन कितना खराब हो जाता है ना। कोई एक नई जगह घूमने आता है और उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। या फिर ये कहानी देखिए, एक विधवा की जिंदगी जो पहलगाम आतंकी हमले के पहले और बाद में बटकर रह गई। ये डॉक्टर सुजाता की कहानी है, जिनके पति भरत भूषण की एक आतंकी हमले में जान चली गई थी। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये एक टूटे हुए बिखरे हुए जीवन की सच्चाई है। डॉक्टर सुजाता खुद कहती हैं, उनके शब्द सुनिए, मैंने अपनी भावना खो दी है, मैंने अपनी मुस्कान खो दी है। ये शब्द ये उस गहरे दर्द को दिखाते हैं जो अक्सर इन बड़ी बड़ी सुर्खियों के पीछे कहीं दबके रह जाता है। और देखिए, ये त्रासदी सिर्फ उस एक पल की नहीं होती, इसका असर तो सालों तक रहता है। उनके पति भरतभूषण उनका इमोशनल पिलर थे, और सोचिए उनके 4 साल के बेटे ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा। वो बच्चा वो बस यही कहता रहा, पापा को चोट लगी है, बहुत खून बह रहा है। ये एक परिवार की दर्दनाक हकीकत है। तो ये तो हुई व्यक्तिगत त्रासदियों की कहानियां। अब आते हैं दूसरी तरह की खबरों पर। ये वो खबरें हैं जो किसी एक इंसान के बारे में नहीं, बल्कि समाज में जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम चल रहे हैं ना, उनकी तरफ इशारा करती हैं। जैसे ये खबर, बेंगलुरु में एक वेश्यावृत्ति रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, 6 महिलाओं को बचाया गया और 6 गिरफ्तारियां हुईं। अब पहली नज़र में ये कुछ लोगों की गिरफ्तारी की खबर लगती है, पर असल में ये एक बहुत बड़े संगठित नेटवर्क का खुलासा है। एक ऐसे सिस्टम का जो लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाने के लिए बनाया गया है। और यहीं पर ना एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। एक होता है व्यक्तिगत अपराध, मतलब कोई एक अकेली अलग थलग घटना, यहाँ हमारा सारा ध्यान उस अपराधी पर होता है। लेकिन दूसरी तरफ है प्रणालीगत समस्या, यानी एक सिस्टमिक प्रॉब्लम। ये एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क होता है जो कई जगहों पर फैला होता है, और यहाँ फोकस सिर्फ अपराधी पर नहीं, बल्कि उस पूरे ढांचे पर होता है जो इस तरह के अपराध को बार बार होने का मौका देता है। अच्छा, अब आते हैं तीसरी और आखिरी तरह की कहानी पर। ये वो खबरें हैं जो हमें हमारी अपनी ताकत, हमारे अपने फैसलों और उनके असर के बारे में बताती हैं। अक्सर कैंसर जैसी बीमारी का नाम सुनकर क्या ख्याल आता है? यही ना, कि ये तो किस्मत का खेल है, जो हमारे डीएनए में, हमारे जीन्स में लिखा है, उसे कौन बदल सकता है। पर क्या ये पूरी सच्चाई है? अब जो नंबर स्क्रीन पे आने वाला है, वो शायद इस पूरी सोच को बदल कर रख दे। देखिए, 90 से 95%। जी हाँ, 90 to 95%। अब सवाल यह है कि ये आंकड़ा आखिर है किस चीज का? तो डॉक्टर इंद्रनील घोष के मुताबिक कैंसर के जो ज्यादातर मामले हैं ना, करीब 90 से 95%, वो हमारी लाइफस्टाइल और हमारे आसपास के माहौल से जुड़े होते हैं। सिर्फ 5 से 10% मामले ही हैं जो पूरी तरह से जेनेटिक यानी वंशानुगत होते हैं। मतलब इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे रोज के छोटे छोटे फैसले, हमारी आदतें, ये सब बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। हमारी सेहत काफी हद तक हमारे अपने ही हाथों में है। तो हमने 3 अलग अलग तरह की कहानियों की बात की, व्यक्तिगत त्रासदी, छिपे हुए सिस्टम और हमारी अपनी जीवन शैली की ताकत। अब अगर इन सब धागों को जोड़ें तो क्या तस्वीर बनती है? ये खबरें असल में हमें क्या दिखाती हैं? तो हमारी न्यूज़ फीड में हमें ये 3 तरह की कहानियां मिलती हैं। पहली, जो हमें किसी के व्यक्तिगत दुख और नुकसान के बारे में बताकर मानवीय कीमत का एहसास कराती हैं। दूसरी, जो समाज में काम कर रही बड़ी बड़ी संगठित ताकतों का पर्दाफाश करती हैं। और तीसरी वो जो हमें हमारी अपनी पसंद की शक्ति के बारे में, हमारी पर्सनल एजेंसी और लाइफस्टाइल के बारे में जानकारी देती हैं।
तो असल में बात यह है कि ये जो न्यूज़ फीड हमें अक्सर बिखरी हुई, बेतरतीब सी लगती है, वो दरअसल हमारी ही दुनिया का एक आईना है। एक ऐसा आईना जिसमें हमें अपने समाज के, अपनी दुनिया के हर रंग की झलक दिखती है। इसका जटिल स्पेक्ट्रम, दुख भी, भ्रष्टाचार भी और उम्मीद भी, सब कुछ एक साथ। तो अगली बार जब खबरों का ये सैलाब सामने आए, तो सिर्फ सतह पर मत रहिएगा। थोड़ा रुककर हेडलाइन के परे झांकने की कोशिश कीजिएगा और खुद से पूछिएगा, असली कहानी क्या है।